दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक साथ दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है और ये 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 203 है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 260 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। और जब भी छोटा आईपीओ आता है तो डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिलती है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगते हैं। लेकिन सिर्फ आईपीओ का साइज छोटा होने से डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है। कंपनी में भी पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आपको डिमांड अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि कंपनी का या तो बिजनेस यूनिक होना चाहिए या फिर सेक्टर डिमांडिंग होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ अगर पॉजिटिव है तभी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हैं। तो यहाँ पर आईपीओ में 217 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 42.83 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 38,42,939 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 78.01 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एक बार एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। दीपक बिल्डर्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो 260 करोड़ का आईपीओ है और इसमें मात्र 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं आया है। अब कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी 1000 करोड़ से कम की है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो जब भी माइक्रो कैप कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं आता है, उसमें आपको वही इन्वेस्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ये सेमी आईपीओ में पैसे लगाते हैं। तो एंकर लिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ओके एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रही है तो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। कंपनी इंडिया के 4 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपना बिजनेस करती है। कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा देखने को मिल रहा है। 1380 करोड़ का इसका करेंट ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसके कुछ एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें 3D डोम्स एट जंगे आज़ादी देखने को मिल जाता है, जो कि कतरपुर पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल का हेरिटेज वॉक देखने को मिल जाता है, ये भी अमृतसर पंजाब में है। और दिल्ली एम्स का फायर रैंप देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस सेगमेंट यूनिक नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 से 24 तक के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अभी कंपनी के पास 138 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर 153 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 30 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। वैसे फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट इन दोनों के अंदर ही गिरावट आपको देखने को मिली है, यानी कि थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। इसका जो प्रीमियम है वो अभी 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर अगर प्रीमियम को देखें तो एक लॉट से आपको 4,380 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसका जो प्रीमियम है वो 29% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी छोटा है, यानी कि अलॉटमेंट भी बहुत कम लोगों को मिलेगी, लेकिन कंपनी कुछ यूनिक बिजनेस नहीं करती है। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर 2 दिनों में डिमांड रहती है और प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वारी एनर्जी आईपीओ को भी देख लेते हैं। वारी एनर्जी का जो आईपीओ है ये आईपीओ भी 21 अक्टूबर यानी कि कल से ही खुलने वाला है और 23 अक्टूबर को ये भी क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1503 है, तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,321 करोड़ का है। इसमें 3600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं
और 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 84,95,887 इक्विटी शेयर एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 1276 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। वारी एनर्जी आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट एकदम ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ की एंकर लिस्ट में भर भर कर नाम आपको देखने को मिले हैं, यानी कि इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां ये सारी आती हुई देखने को मिली हैं। और आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम आए हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 92 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। ये 4,300 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 92 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं। और अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में भी बात की जाए तो 17 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 45 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी देखने को मिल जाती है और इसकी जो एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट है। कंपनी की इंडिया में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि 143 एकर्स के अंदर आपको फैला हुआ देखने को मिल जाता है और इसकी जो चारों की चारों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात में है। ये कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, तो इसके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो इंडिया से बाहर के देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का ग्लोबली बिजनेस देखने को मिल जाता है, तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है, यानी कि कंपनी का 76% रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। अब ये जो कंपनी है ये सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने का काम करती है और जो भी सोलर वाली कंपनियां आ रही हैं तो मार्केट में बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। इससे पहले आपने देखा प्रीमियर एनर्जी आईपीओ को बम्पर डिमांड देखने को मिली और लिस्टिंग भी बम्पर हुई, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे डबल से भी ज़्यादा देखने को मिले हैं और लिस्टिंग के बाद भी अभी देखें तो शेयर्स जो लिस्टेड प्राइस है उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22 से 24 तक के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी देखें तो 2464 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, मात्र 261 करोड़ का कर्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी शानदार है। कंपनी के मार्केट कैप को भी देखें तो 42,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी थोड़ी बड़ी और मिड कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है। तो जब भी थोड़ी बड़ी कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं तो उसको लेकर बड़े इन्वेस्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं ये स्टेबल होती हैं। यहाँ पर आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि छोटी कंपनियों के मुकाबले इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा अच्छा माना जाता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 1510 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 13,590 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 100% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब अभी से प्रीमियम 100% से ऊपर ट्रेड कर रहा है और वैसे भी सेगमेंट में जो भी कंपनियां मार्केट में आ रही है तो उनकी लिस्टिंग बढ़िया देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से भी उम्मीद है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है। अब आपने देखा कि कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ का एंकर लिस्ट शानदार देखने को मिल रहा है, प्रीमियम भी 100% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड आपको देखने को मिलेगी। आईपीओ में एक तो बम्पर सब्सक्रिप्शन लगने वाले हैं और लिस्टिंग भी शानदार होगी। तो इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं और खुलने के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस आईपीओ में आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि इस आईपीओ में जिस तरह से एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको ह्यूज ट्रैफिक देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से आपको हो सकता है कि आईपीओ अप्लाई करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको पेशेंस के साथ अप्लाई करना है। अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं तो मैंडेट आने का वेट करना है। अगर आपका मैंडेट नहीं आता है तो फिर से आपको कैंसिल करके अप्लाई नहीं करना, आपको वेट करना है मैंडेट आने का। और इसके अलावा इसमें अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना है। तो इसमें आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है, ताकि आपकी अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई हो जाए।
तो कल के दिन वारी एनर्जीज आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दीपक बिल्डर्स आईपीओ में कल के दिन अप्लाई नहीं करना है। दीपक बिल्डर्स आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के बारे में डिसीजन लेना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कल के दिन आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।